नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय बनते जी। तो हमने अभी तक समझा कि आप बुद्ध को अलग समझते हैं, सिद्धार्थ को अलग समझते हैं। आज तक हमारे लिए, एक नॉर्मल मनुष्य के लिए तो बुद्ध और सिद्धार्थ एक ही थे। लेकिन जब आप बोलते हैं कि बुद्ध अलग है, सिद्धार्थ अलग है, बुद्ध की साधना अलग है, सिद्धार्थ की साधना अलग है, तो सिद्धार्थ की साधना क्या है, बुद्ध की साधना क्या है और इसमें अंतर क्या है और हम कैसे ये सीख सकते हैं, इसका आप हमें कुछ नॉलेज दीजिए। नमो बुद्धाय। सबसे पहले हमने एक समझ लेना चाहिए कि सिद्धार्थ के अलग व्यक्ति है और बुद्ध अलग व्यक्ति है। तो सिद्धार्थ की अलग साधना है और उसी साधना के आधार पे वो बुद्ध बने। तो बुद्ध एक अलग अलग चीज़ है। तो सिद्धार्थ क्या है, और जब तक हम सिद्धार्थ को नहीं समझेंगे तब तक बुद्ध नहीं बन सकते। तो सिद्धार्थ की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिद्धार्थ ने कौन सी साधना की। सिद्धार्थ ने पहले कई शास्त्रों का अध्ययन किया, कई गुरुओं के पास गए, कई आचार्यों के पास गए, उन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद जब वैभव त्याग किया, वैराग्य धारण कर लिया, तो फिर भृगु आश्रम गए, भारद्वाज के पास गए, रेवा पद्मा के आश्रम में रुके, फिर आलार कालम के पास जाके उन्होंने 7 तरह का ध्यान ज्ञान योग समाधि सीखी। हाँ, और आलार कालम उस वक्त बहुत बड़े ऋषि थे और वो सिखाते थे। वहाँ जाके सीखने के पश्चात उन्होंने पूरा सीखने के पश्चात रिप्रोड्यूस किया। तो आलार कालम प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा करे मुझे जितना नॉलेज है उसको आपने बहुत अच्छी तरह से रिप्रोड्यूस किया है, तो आप ये आश्रम ले लो। तब बुद्ध ने कहा कि मैं ये आश्रम के लिए नहीं आया, मैं राजपाट छोड़ के आश्रम के लिए नहीं आया, मैं कुछ जानने के लिए आया। और तब उन्हें सीखने के बाद उनको क्वेश्चन पूछा कि हर मनुष्य दुखी क्यों होता और उन्हें दुख से मुक्त कैसे किया जा सकता। तो आलार कालम का ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकता। मैं ध्यान ज्ञान योग समाधि सिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं कहाँ जाऊँ। तब उन्होंने बुद्ध ग्राम बुद्ध का नाम लिया। बुद्ध ग्राम बुद्ध उस वक्त मगध के सर्वश्रेष्ठ महर्षि थे और उनको 8वां ध्यान ज्ञान योग समाधि थी। तो उनके पास सिद्धार्थ गए और सिद्धार्थ ने उनसे भी 8वें तरह का ध्यान ज्ञान योग समाधि सीखी और सीखने के बाद वो सिद्ध हो गए, बुद्ध नहीं हुए। और उन्होंने वो दुख का कारण क्या है, निवारण का मार्ग क्या है और दुख मुक्त अवस्था ये समझ में है। तो उन्होंने फिर से उनको प्रश्न पूछा, तो उन्होंने असमर्थता जताई कि मुझे पता नहीं। तब तो आलार कालम को उन्होंने पूछा कि मैं किसके पास जाऊँ। तो उन्होंने बोला कि दुनिया में कोई भी आदमी नहीं जो इसका उत्तर दे सकता, और आप जवान है, विद्वान है, सब जान लिया है, आप खुद होकर प्रयत्न करो। तब उन्होंने जाके वो पीपल के वृक्ष के नीचे वो ध्यान ज्ञान योग की और समाधि की साधना की सर्वश्रेष्ठ लोग और एक सारभूत ज्ञान दर्शन निकाला और उसके सूत्र बनाए। और उस सूत्र के द्वारा उन्होंने ध्यान ज्ञान से बोधि जागृत की, संबोधि जागृत की और बोधि संबोधि से वो बुद्ध बने। और इसलिए हम पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष बोलते हैं। जिन्होंने बोधि प्राप्त की वो बोधिसत्व कहलाते हैं। ये बोधि संबोधि जिसमें आएगी वो भिक्षु भिक्षु। ये बोधि के मार्ग में जो चलेगा वो सही ढंग से बुद्ध होगा। हाँ, तो ये बोधि संबोधि ये बुद्ध का भाग है, ये सिद्धार्थ का भाग नहीं। और बुद्ध बनने के लिए तुमको सिद्धार्थ बनना जरूरी है। और सिद्धार्थ बनना मतलब बेसिक योग, ध्यान ज्ञान योग समाधि समझती है। तो वो आलार कालम ने, बुद्ध ग्राम बुद्ध ने जो सिखाया उसी को आज किताबों में अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ पातंजलि। तो पातंजलि को संकलित किया हुआ, वो पातंजलि का नहीं है, वो आलार कालम और बुद्ध ग्राम बुद्ध का था। तो परंपरा से वो ध्यान ज्ञान आ रहा था। तो वो 8 तरह की जो ध्यान ज्ञान योग समाधि है वो जब तक तुम नहीं सीखते तो बुद्ध नहीं बन सकते। तो ये सिद्धार्थ है और इसके आधार पे उन्होंने साधना करके बोधि संबोधि प्राप्त की, बुद्ध बने। इसलिए बुद्ध अलग है तो सिद्धार्थ अलग। तो जब तक कोई भी व्यक्ति सिद्धार्थ को जान के सिद्ध नहीं करता, जीवन का अर्थ ध्यान ज्ञान का बेसिक अर्थ समझ नहीं लेता, तब तक वो बुद्ध नहीं बन सकता। इसलिए मैं सिद्धार्थ अलग समझाता हूँ और समझाने के बाद फिर को बुद्ध की विपश्यना सिखाता हूँ और तब उसमें चेंजेस आते हैं। हाँ, तो ये हमारी समझ है। और ये समझ के आधार पे हमने यहाँ ध्यान भूमि बनाई और यहाँ मैत्रेय मेडिकल मेडिटेशन मोनेस्ट्री का विस्तार किया। उसमें हमने एक सिद्धार्थ को कैसे समझाना, उसकी तपचर्या कैसे समझाना, तो हम अष्टांग योग के साथ साथ एक सक्रिय विपश्यना सिखाते हैं, जिसके कारण वो हर मनुष्य का शरीर मन भाव शुद्ध हो जाता, प्यूरिफाइड ब्रीदिंग हो जाती, शरीर प्यूरिफाइड हो जाता, मन प्यूरिफाइड, भावना प्यूरिफाइड हो जाती। तो शरीर मन का संतुलन से सिखाते हैं। संतुलन के बाद उसको विपश्यना सिखाते हैं, फिर वो आदमी अवाक हो जाता है और फिर वो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। तो ये एक नई तरह से हम दुनिया के सामने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को रखते हैं। ये बहुत ही अलग तरीके का एनलाइटमेंट या नॉलेज आपने दिया। धन्यवाद भंते जी, आपने हमको इतने अच्छे तरीके से समझाया। धन्यवाद। खूपच छान.